प्रेम करते थे और जीवन साथी बनाने का दोनों का दृढ़ निश्चय हो गया, बट जहाँ जाना है वो नॉन वेज खाते हैं। उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गए कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं। आपको पहले पता था कि ये मांस खाते हैं, तो आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आपको, आप खाओ या ना खाओ, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो जाएंगे। बॉयफ्रेंड कर लिए, बेविचार कर लिए, आप फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरे हैं, ये प्रश्न ही नहीं आता आपके अंदर कि हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है। आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? जब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो उस जल का निस्तारण कैसे करें? अभी तक तुलसी जी के पौधे में डाल देते थे, क्या ये सही है? हाँ, थोड़ा तो चरणामृत ले, आचमन करे, और फिर अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी में डाल दे, नहीं तो उसको एक पात्र में भर के रखता जाए और फिर गंगा यमुना नदी में, जो आसपास अपने पवित्र नदियां हों उनमें उसमें मिला दे। या तो ऐसे वृक्ष के घेरे में डाले जहां पैर न पड़े, क्योंकि भगवान का स्नान का चरणामृत है ना, तो उचित यही है कि तुलसी जी के घेरे में डाले। जिसके घर में तुलसी जी नहीं है वो एक पात्र रख ले 5 लीटर 10 लीटर का, और उसी में डालता रहे, और जब भर जाए तो पास में जो नदी पवित्र हो वहां जाकर के उसी में डाल दो। ठाकुर जी के फूलों को पहले नदी में विसर्जित करते थे, अब जैसे एकत्रित फूल हो गए और किसी सरोवर नदी के तट पर गए और किनारे में खोद करके और उन फूलों को ऐसे कर दिया, उनको ऐसे